हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जेई सिविल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट करो, तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट करो। तो उसी के बेस पर मैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है, जो वन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वन जो है, उसे हम बोलते हैं वाटर सप्लाई। उसमें वाटर सप्लाई के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं आपको। एंड जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड होती है उसे हम बोलते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। उसमें आपको वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सीवेज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, सीवेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट के, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये हमारा वीडियो जो होगा, इसमें अप्रोक्सीमेट आपको 100 के आसपास क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे हर पार्ट में। तो ये सब्जेक्ट वाइज होगा। तो जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो है, इसमें जो फर्स्ट के 2 चैप्टर है, आई थिंक वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उसमें, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो ये मैं थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें हम ओनली 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो जो मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो 100 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर का क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो हम पीने के योग्य पानी होता है, जो पीने लायक पानी होता है, उसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वो हमें बताना है। तो हमारा जो पोर्टेबल वाटर होता है वो कलरलेस होना चाहिए, एंड डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है उस वो भी होनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया भी होना चाहिए, एंड क्लोरीनिक पाइप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। तभी अभी यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको जितने भी वाटर सप्लाई के क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इसी तरह के ही मिलेंगे। मैं आपको डिटेल में आंसर बताऊंगा। सबसे पहले को पोर्टेबल वाटर का मीनिंग पता होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर का मीनिंग होता है कि वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। पोर्टेबल वही मीनिंग होता है। प्लेजेंट टू टेस्ट एंड यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर। तो जितने भी ऑब्जेक्शनल मैटर होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गया, एंड सिल्ट, क्ले वगैरह, जितने भी सस्पेंडेड एंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज होती है, सभी से वो फ्री होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और हमारा पोर्टेबल वाटर जो होता है वो टेस्टी होना चाहिए एंड कूल भी होना चाहिए। और ये ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि नॉट कोल्डिंग पाइप होता है हमारे पास। हमारा जो पोर्टेबल वाटर होता है वो नॉट कोल्डिंग पाइप का होना चाहिए, एंड फ्री कार्बोनिक एसिड होना चाहिए उसमें, सो दैट इट कैन बी रिमेन फ्रेश। उसमें कार्बोनिक एसिड नहीं होना चाहिए, तभी हमारा वाटर जो रहेगा वो फ्रेश स्टेज में रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। सो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किए हैं। और मैंने एक आरआरबी जेई और एसएससी जेई का एक मॉक टेस्ट तैयार किया है। आप अगर उस मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक प्रोवाइडेड है, आप उस पर जाके क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। मैं इसी तरह के, आपको पता ही है, जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो इसी तरह के मॉक टेस्ट बनाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन और मिल जाते हैं याद करने के लिए। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर। तो यहाँ पे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कौन कौन से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है और कौन कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंपली किसी ने पूछा था कि सर आप निचोड़ वाली वीडियो बनाते हैं लेकिन आप उसको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लेके आइए। तो मैं इसलिए ये जो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है उसको मैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लेके आया हूँ, तो आपको पता भी लग जाए कि क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। और यहाँ पे इसके मैं पूरे ही आंसर दे रहा हूँ कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे कौन सी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो नहीं है, यहाँ में हमें वो बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है
सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है वो भी हमारे पास सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती है, मिनरल मैटर भी होता है, एंड प्रोटोजोआ भी होता है, एंड अमोनिया जो होता है वो हमारे पास सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज क्या क्या होती है और क्या क्या वो पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपने देखा कि आंसर सही है। तो एस आई से आप कंफ्यूज मत होना, ये है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज आर माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज क्या होती है, तो वो माइक्रोस्कोपिक होती है। एंड वो क्या काउज करती है आपको पता होना चाहिए, टर्बिडिटी को वो काउज करती है। टर्बिडिटी का ये कारण होता है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। वाटर में आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज की वजह से। तो दो क्वेश्चन और आपके ये यहाँ पे बन गए। तब अब यहाँ पे जितने भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है उसकी वजह से क्या क्या आपको काउजेज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडिटी जो होती है वाटर में वो किसकी वजह से देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह के होते हैं। तो जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या पैदा होता है, उसकी वजह से क्या काउज होता है। तो उसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन बॉडी में डिजीज जो है वो पैदा होता है। उसके वजह से ये सारी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है, आपको पता होना चाहिए सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी होती है। तो ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजा एंड फंगस। तो ये एंड सिल्ट, क्ले एंड मिनरल मैटर जो होते हैं ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज है। और यह मैंने यहाँ पे एरो से जो शो किया हुआ है यहाँ पे, तो ये इनकी वजह से काउज होता है। बैक्टीरिया से वजह से डिजीज काउज होगा, एंड एल्गी, प्रोटोजा, फंगस इनकी वजह से कलर पैदा होता है, वाटर में ऑर्डर एंड टर्बिडिटी पैदा होती है। एंड सिल्ट, क्ले, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से वाटर में आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज के ऊपर थोड़े बहुत पॉइंट्स और बताए हैं मैंने यहाँ पे। तो जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती है वो लार्ज, बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको हम फिल्ट्रेशन एज सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। तो एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि किस किस की वजह से सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज रिमूव की जा सकती है, तो ये भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिमूव नहीं कर सकता सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इफ पार्टिकल आर लाइटर, पार्टिकल जो बहुत छोटे छोटे हैं वाटर से, तब वो पानी में फ्लोट करेंगे। सो मिक्स अप विद वाटर इफ देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सेम एज दैट ऑफ वाटर। हैवियर इम्प्यूरिटीज जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है व्हेन वाटर फ्लो ओवर द सरफेस। आपको पता होना चाहिए जो वाटर होता है वो सरफेस पे फ्लो करता है, तो जो हैवियर इम्प्यूरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स पार्टिकल या इम्प्यूरिटीज बोल लीजिए, वैसे इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, पार्टिकल तो मैंने ऐसे इंक्लूड किया है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज आर नाउन एज। तो कौन सी ऐसी इम्प्यूरिटीज है जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी उन इम्प्यूरिटीज को देखने के लिए। वो कौन सी इम्प्यूरिटीज होती है? तो आपको पता ही है कि हमारे पास तीन तरह की इम्प्यूरिटीज होती है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज एंड कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेकेड आई से हम किसको नहीं देख सकते ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो हमारे पास आंसर होगा कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। तो इम्प्यूरिटी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि पू लिखा मैंने, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट बना के लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। तो ये कोलाइडल इम्प्यूरिटीज होती है। अब कैसे कैसे उसका साइज कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कोलाइडल इम्प्यूरिटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर में कितना बड़ा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो जो कोलाइडल इम्प्यूरिटीज होती है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो जो उसका जो साइज होता है वो 1 म्यू होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो
तो उसका जो साइज होता है वो 1 म्यू से लेकर 1 म्यू होता है। 1 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, 1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन माइक्रोन होता है। तो अब यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में बताया कि 1 म्यू जो होता है वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है। सो 1 म्यू से लेकर 1 म्यू तक होता है, तो इसलिए 1 म्यू के क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है कोलाइडल पार्टिकल का साइज। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होती है उसका सीधे ही वाटर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एंड ये क्या इम्पार्ट करेगा, ये कलर को इम्पार्ट करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट और लिखे हुए हैं मैंने कि कोलाइडल इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो चीफ सोर्सेस होता है किसका, एपाइडामाइस का। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ये सीधे ही एसोसिएटेड भी होती है बैक्टीरिया के साथ। ये पॉइंट भी आप माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इन द वाटर। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज कौन सी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो डिजॉल्व जो इम्प्योरिटीज होती है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन अपने को देखने को मिला होगा कि जो एसिडिटी होती है वाटर में किसकी वजह से काउज होती है। तो वो एसिडिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको देखने को मिलेगी। तो वो डिजॉल्वर्ड इम्प्योरिटीज का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑल द एबव। सॉल्ट, मेटल एंड वेजिटेबल मैटर जो होते हैं वो सारे ही पार्ट जो है डिजॉल्वर इम्प्योरिटीज के हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा डिजॉल्वर इम्प्योरिटीज के बारे में। तो डिजॉल्वर इम्प्योरिटीज जो होती है व्हेन वाटर मूव्स ओवर द सॉइल और रॉक सम ऑफ द इम्प्योरिटीज गेट डिजॉल्व इन द वाटर। तो जब भी आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है चाहे नदी वो उस, तो नदी में भी वाटर आपने देखा होगा कि वो मिट्टी के ऊपर फ्लो कर रहा होता है, रॉक के ऊपर फ्लो कर रहा होता है। तो उसी टाइम जो कुछ इम्प्योर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में मिक्स हो जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है, तो सोल्ट भी आपको पता है डिजोल्व हो सकता है, मिक्स सकता कर सकता है। आयरन भी होता है, मेटल भी हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। गैसेस भी मिल सकती है। एंड वेजिटेबल मैटर भी मिक्स हो सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी प्रोवाइड की हुई है। तो इसकी वजह से क्या क्या काउज होता है, तो सोल्ट की वजह से आपको क्या क्या काउज होगा, उसका इफेक्ट क्या क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोल्ट जो होता है डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज है, उसकी वजह से क्या काउज होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमारा जो वाटर होगा वो हार्डनेस हो जाएगा एंड उसमें अल्कनिटी आपको देखने को मिलेगी। एंड सोल्ट की वजह से कार्बोनेट एंड उसकी वजह से भी हार्डनेस एंड अल्कनिटी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसकी वजह से सोल्ट की वजह से बाइकार्बोनेट एंड हार्डनेस एंड क्रोजन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा वाटर में। एंड सोल्ट की वजह से ही क्लोराइड एंड सल्फेट आपको देखने को मिलता है। हार्डनेस क्रोजन इन बॉयलर, क्रोजन ऑफ बॉयलर, ये ऑप्शन जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोराइड सल्फेट की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है वाटर में। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्रोजन ऑफ बॉयलर इफेक्ट देखने को मिलता है क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट की वजह से सॉफ्टनिंग अल्कनिटी एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से सॉफ्टनिंग अल्कनिटी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड एंड फ्लोराइड, तो ये आपको पता होना चाहिए इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो टेस्ट होता है अगर ग्रेटर देन हो जाए 1.5 ppm से, पार्ट पर मिलियन, इसका मीनिंग ये होता है पार्ट पर मिलियन। तो टीथ हमारे क्या होते हैं, स्टेन का इफेक्ट देखने को मिलता है। स्टेन मीन की स्टेन आपने देखा होगा डिफॉर्म इन लेंथ, आपने देखा होगा। तो चेंज इन लेंथ ओवर स्ट्रेन की डेफिनेशन आपको पता होगी। हमारे जो टीथ होते हैं उसकी उसकी स्ट्रेंथ आपको लेंथ होती है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो उसकी लेंथ जो होती है आपको
कम देखने को मिल सकती है सोडियम क्लोराइड एंड फ्लोराइड की वजह से। ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब जो मेटल की बात करते हैं तो मेटल जो है उसकी वजह से क्या क्या काउजेस होते हैं, आयरन काउजेस होता है, मैग्नीशिया, लेड एंड एरेस्टन। तो ये एंड आयरन की वजह से आपको इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा एंड क्रोजन आयरन की वजह से इफेक्ट देखने को मिलता है। उसकी वजह मैग्नीशिया, आपने देखा होगा कि जो पानी होता है उसमें क्रोजन का कभी ना कभी आपने देखा होगा, क्रोजन बहुत दिनों तक पानी जो है किसी एक बर्तन में हम रखेंगे, कोई चाहे वो स्टील का हो चाहे वो आयरन का हो, किसी चीज का भी हो, तो वो आपने देखा होगा बहुत दिनों के बाद वहां पे कुछ जंग जैसा लगना शुरू हो जाता है, तो क्रोजन वही इफेक्ट होता है। मैग्नीशिया, टेस्ट ब्राउन कलर, लेड की वजह से, लेड पॉइजनिंग आपने सुना होगा नाम, लेड पॉइजनिंग जो होती है वो पानी में लेड की वजह से होती है। उसके बाद एरेस्टिक, ये पॉइजनिंग का ही कारण है। नेक्स्ट है गैसेस की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ऑक्सीजन गैस की क्या वजह से क्या होगा, आपको टेस्ट एंड ऑर्डर पे इफेक्ट मिलेगा। एंड क्लोराइन, रोटन एग्स, ऑर्डर, एसिडिटी, ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड हाइड्रोजन सल्फेट, कोराडाइड द मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है वाटर में, तो ये क्रोडाइल द मैटर, ये भी देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और एसिडिटी भी देखने को मिलती है वाटर में। एंड अमोनिया, मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वहां पे ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था आंसर, तो इसकी वजह से टेस्ट एंड ऑर्डर पर इफेक्ट पड़ता है। एंड वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन विद फ्री अमोनिया एंड क्लोराइड, तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वाटर में वो डेंजरस हो जाते हैं, ये इफेक्ट देखने को मिलता है वाटर में। तो ये तो बात हो गई इम्प्यूरिटीज के बारे में वाटर की। तो इम्प्यूरिटीज तीन तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि वाटर के ऊपर जो जो टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है वाटर के ऊपर तीन ही टेस्ट किए जाते हैं, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट एंड वेक्टरोलॉजिकल टेस्ट। वेक्टरोलॉजिकल टेस्ट मीन्स कि वेक्टर को फाइंड आउट करने का टेस्ट। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर एनालिसिस टेस्ट, तो वाटर एनालिसिस टेस्ट कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वाटर एनालिसिस टेस्ट कौन सा नहीं है। तो वाटर को एनालिस मीन्स कि वाटर को एनालिस करने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। तो नोट है कौन सा नहीं है, तो वो वाटर टेस्ट होगा, क्योंकि सॉरी टेम्परेचर टेस्ट होगा। तो टेम्परेचर टेस्ट जो है वो एक फिजिकल टेस्ट का पार्ट है, नोट वाटर एनालिसिस टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हैं कि टेम्परेचर टेस्ट इज पार्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट, वाटर एनालिसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द क्वालिटीज ऑफ वाटर, क्वालिटीज ऑफ वाटर। तो वाटर एनालिसिस का ये मीनिंग होता है, आपको ये पता हो। ऑफ की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ऑफ कुछ इस तरह से होता है। तो फाइंडिंग आउट द क्वालिटीज ऑफ वाटर, उसको हम वाटर एनालिसिस बोलते हैं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर, तो जो टेम्परेचर रेंज होती है, यहाँ पे अभी मैंने टेम्परेचर टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो फिजिकल टेस्ट स्टार्ट किया है वाटर एनालिसिस के ऊपर। तो वहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर आता है, फिर कलर आएगा, फिर उसके बाद जो भी आए टर्बिडिटी आए। तो ऐसे ऐसे सारे ही क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज नोट्स चले हुए हैं वाटर सप्लाई के। तो ऐसे ही मैंने आरआरबी जेई का भी मॉक टेस्ट तैयार किया है, आप चाहे देख सकते हैं मेरे मॉक टेस्ट कितने इफेक्टिव होते हैं, आपको कितनी डिटेल में आंसर देखने को मिलते हैं, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। वो मैंने स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं आपके लिए, आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई के लिए, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है वो। तो यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज पूछा गया पब्लिक सप्लाई के लिए कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो ये फेरस में दिया गया है। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में की बात करें तो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है पब्लिक सप्लाई में जो
पब्लिक के लिए जो हम वाटर सप्लाई करते हैं उसकी रेंज जो होती है टेम्परेचर की। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल बताई गई है। तो जो टेम्परेचर होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर जो होता है उसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। एंड ये क्या डिटरमाइन करता है, जो टेम्परेचर टेस्ट होता है क्या डिटरमाइन करता है वाटर के अंदर, तो ये डेंसिटी को मेजर करेगा, डिटरमाइन करेगा, एंड विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर को करेगा, एंड सरफेस टेंशन को ये मेजर करेगा। ये टेम्परेचर टेस्ट है तो टेम्परेचर को डिटरमाइन नहीं करेगा। आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए कि ये इन चारों को डिटरमाइंड करता है। अब वाटर सप्लाई की रेंज की बात करते हैं कि जो वाटर सप्लाई हम पब्लिक के लिए सप्लाई करते हैं, जो नेचुरल वाटर होता है, लेस पोर्टेबल होता है, अनफिट होता है, उसकी रेंज कितनी होती है। तो पब्लिक सप्लाई की बात करते हैं तो 40 से लेकर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट की होता है पब्लिक के लिए जो हम वाटर सप्लाई करते हैं। और सेल्सियस में बात करें तो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड जो नेचुरल वाटर जो हमें प्योर वाटर मिलता है, प्योर वाटर उसका जो कितने टेम्परेचर होता है तो वो बिलो होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ये पॉइंट आपको पता होना। और लेस पोर्टेबल जो वाटर होता है, लेस पोर्टेबल, वो 50 से ऊपर होता है। ये भी आपको पता है। और जो अनफिट होता है पब्लिक सप्लाई के लिए तो वो इसके ऊपर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर की बात तो होगी, मैंने टेम्परेचर के बारे में आपको पूरा ही नॉलेज दे दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कलर के बारे में। टेम्परेचर टेस्ट जो होता है, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें टेम्परेचर की बात हो चुकी है। अब हम कलर की बात करते हैं, फिर टर्बिडिटी की बात होगी। तो इसी तरह से हम सभी के बारे में बात करेंगे, फिजिकल टेस्ट के बारे में, फिर केमिकल टेस्ट, फिर बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स चले हुए हैं। तो इन द कलर टेस्ट ऑफ वाटर, the color is expressed in number of a dash scale। तो जब भी हम कलर टेस्ट करते हैं वाटर का, तो कलर जो होता है हम उसको किस एक्सप्रेस करते हैं, इन द नंबर ऑफ डैश स्केल। कौन से स्केल में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे हमें आंसर बताना है तो कौन से हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम उसको कौन से स्केल में करते हैं, तो उसको हम करते हैं प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल में। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सो यहाँ पे आंसर में आप देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल कलर होता है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, वो भी मैंने आपको यहाँ पे आंसर में बता दिया है कि 10 से लेकर 20 जो होता है वो परमिसिबल कलर होता है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए। एंड जो पीपीएम का मीनिंग होता है वो पार्ट पर मिलियन होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन नंबर ऑफ पीपीएम में। लेकिन स्केल जो होता है वो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल होता है। एंड जो कलर होता है वाटर में वो रिमूव किया जाता है कोगुलेशन प्रोसेस के साथ। कोगुलेशन प्रोसेस होती है उसमें हम कलर को रिमूव कर सकते हैं वाटर में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो सिलिका स्केल दिया गया है वो किसको मेजर करता है, वो टर्बिडिटी को मेजर करता है, सिलिका स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी फॉर पब्लिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए बोल सकते हैं, पब्लिक सप्लाई के लिए बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी कितनी होती है पब्लिक सप्लाई के लिए, तो ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टर्बिडिटी जो होती है पब्लिक सप्लाई के लिए वो ऑप्शन नंबर ए होता है, 5 से लेकर 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास। तो यहाँ पे टर्बिडिटी के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते थे, इसलिए मैंने सारे ही इंक्लूड कर दिए हैं। तो 5 से लेकर 10 पीपीएम में होती है टर्बिडिटी, आपको पता ही है। पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। तो पीपीएम का मीनिंग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टैंड फॉर, तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये आपको पता होना चाहिए। तो इट इज एक्सप्रेस इन पीपीएम ऑन सिलिका स्केल, ये आपको पता होना चाहिए। तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय, तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो है इन 4 जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ मेजर की जाती है। तो ये 4 जो है, टर्बिडिटी ट्यूब है, बायलिसिस टर्बिडिटी मीटर है, एंड हेलिपस टर्बिडिटी मीटर है, एंड जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है।
एंड जो बेलिस टर्बिडिटी मीटर है वो लो टर्बिडिटी को मेजर करता है, एंड जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो वो हाई टर्बिडिटी को मेजर करता है, वो ग्रेटर देन हो सकती है 50 ppm से। ये पॉइंट सारे ही कंसिडर करने हैं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए। तो जैसे नोट्स मैंने तैयार किए आप वैसे ही तो तैयार कीजिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको पीडीएफ देके आलसी नहीं बनाना चाहता, आपको खुद ही नोट्स तैयार करने हैं। अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप दूसरे चैनल से भी पीडीएफ ले लोगे, तो तीसरे से भी ले लोगे, चौथे से भी ले लोगे, तो ऐसे ऐसे करके आपके पास बहुत सी पीडीएफ हो जाती है, तो आप उस पीडीएफ को पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे के आलसी नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप वीडियो से ही पढ़िए, जितनी बार पढ़ना है उतनी बार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंज द ऑर्डर ऑफ वाटर इज। अगर जो टेम्परेचर है वाटर का वो चेंज हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। चेंज हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड की गई है। तो जो ऑर्डर होता है वाटर का, उसके लिए हम एपरेटस जो यूज करते हैं वो होता है ओस्मोस्कोप। ओस्मोस्कोप जो होता है वो ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है एपरेटस है। एंड जो वाटर जिस जो ऑर्डर होता है वाटर का वो टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट पे। 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ऑर्डर टेस्ट किया जाता है ओस्मोस्कोप के द्वारा। इनिशियली स्टेज में, सबसे पहली स्टेज पे, और फाइनल स्टेज जो होती है उसमें 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पॉइंट आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसको कीप इन माइंड में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि कमर्शियली ओस्मोस्कोप जो होता है वो ग्रेजुएटेड होता है विद पीओ वैल्यू फ्रॉम 0 to 5। 0 to 5 तक ये पीओ वैल्यू जो होता है इसमें ग्रेजुएटेड होता है। तो पीओ वैल्यू के ऊपर मैंने क्वेश्चन जो है, जब मैं आपके लिए मॉक टेस्ट तैयार बनाए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, एसएससी जेई के लिए बनाए हुए हैं, आरआरबी जेई के लिए बनाया हो, तो आप वहां पे जाके 0 से लेकर 5 तक वैल्यू क्या बोलती है उसके बारे में चेक कर सकते हैं। मैंने सभी के बारे में बताया हुआ कि 0 का मीनिंग क्या होता है जब पीओ वैल्यू 0 होती है, एंड 5 के लिए क्या होता है मीनिंग। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। एंड जो ऑर्डर ऑफ वाटर होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, तो आपने बुक में देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक होती है। तो मैंने सारे ही पॉइंट जितने भी फिजिकल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते थे सारे ही इंक्लूड किए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो मॉक टेस्ट की सीरीज होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो यार। तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मैं मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो पे अच्छे व्यू आ रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं उसको, अपने दोस्तों के साथ लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर आप शेयर नहीं करोगे, वीडियो पे अच्छा लाइक्स नहीं मिलेंगे, व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो मैं भी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि यार वीडियो पे भी अच्छे व्यू नहीं आ रहे, तो वीडियो क्या बनाऊँ। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले कि हाँ मेरे वीडियो पर अच्छा व्यू आ रहा है, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उसको मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो तैयार करूँ, बहुत बहुत जल्दी तैयार करूँ। अगर आप अच्छे अच्छे व्यू लेके आएंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो दिन में 3 3 4 4 भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर को रिमूव करने की बात हो रही है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ही रिमूव की जा सकती है। नेक्स्ट, तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन है। बाकी मैंने सारे ही क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं मैंने, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ 10 ही बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। यहाँ पे मैंने बोला था कि हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको आई थिंक पता लग ही गया होगा कि 100 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल चुके होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल सॉलिड इन वाटर शुड प्रेफरली बी लेस देन डैश पीपीएम। तो जो टोटल सॉलिड होता है वाटर में वो कौन सी वैल्यू से लेस देन नहीं होना चाहिए, सॉरी लेस देन होना चाहिए। तो बुक में आपको
ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा, लेस देन 500 पीपीएम होना चाहिए एंड एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो भी बुक में आपको ये मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है। तो यहाँ पे मैंने जो बुक्स है मेरे पास वहाँ पे आंसर मुझे कुछ डिफरेंट मिला। तो बुक्स में थ्योरी बेस पे लिखा हुआ था तो वहाँ पे गलती नहीं हो सकती है, तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वही फॉलो करें। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक होती है उन्होंने भी कॉपी किया होता है, लेकिन जब भी वो आंसर लिखते हैं ए का, ये फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का बी होगा, तो बी लिखते टाइम उन्होंने सी कर दिया होगा। ये ऐसे हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो सकती है उस टाइम, लेकिन जब भी कोई थ्योरी बेस पे बुक बनाता है तो वहाँ पर कभी भी गलती नहीं होती है। तो इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी को ही फॉलो करें। तो टोटल सॉलिड जो होता है वाटर का वो शुड बी लेस देन होना चाहिए 500 पीपीएम के लिए, लेकिन वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1000 पीपीएम तक। तो आप इसको ही फॉलो कीजिए। बुक में आपको लेस देन और एक्सीड नहीं करना चाहिए, 500 ही बताया गया है जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बुक होती है उसमें। लेकिन मैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ आप उसी को ही फॉलो कीजिए। मैंने थ्योरी बेस पे बुक पे यहाँ पे लिया है वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ उसको ही आप फॉलो कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बुक होती है वहाँ पे मिस प्रिंटिंग होती है, तो आप बोलते तो रहते हैं कि सर उस बुक में काफ़ी ज़्यादा एरर है तो आप उसको करेक्ट करके दीजिए। तो मैं थ्योरी बेस पर ही ज़्यादा यकीन रखता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और एक बात और आरआरबी जेई और एसएससी जेई का जो मैंने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, 5 मॉक टेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको जाके लगाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ी सी आप हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो जाएगी। आप उसको परचेज करेंगे तो 50 रुपये अमाउंट रखा हुआ है मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा 1000 के करीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1000 5 टेस्ट है लेकिन 1000 के करीब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह के मॉक टेस्ट हैं जैसे मैंने अभी आपको प्रोवाइड किए। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार तो 10-10 क्वेश्चन बताए हैं, तो फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।